लावे कि अरे मर जाएगा, लोग वीडियो बनावे लेकिन बचावे कोई ना। इतने में एक महात्मा आ गए, उन्होंने सलाह दी एक काम करो। बोले क्या? अगर लंगड़े को अंधा कंधे पे बिठा ले तो देखेगा लंगड़ा और चलेगा अंधा, दोनों बच गए। बोलो बच गए कि नहीं? आज भी दुनिया में आग लगी है, जितने बूढ़े हैं वे सब लंगड़े लंगड़े हैं। कैसे हैं? लंगड़े। और जितने जवान हैं वे सब अंधे। जवानी है अंधी और बुढ़ापा है लंगड़ा। अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे की सुनती नहीं, जबकि लंगड़े बुढ़ापे पे अनुभव है। अगर जवान बूढ़ों को अपने कंधे पर बिठा लें, मानो उनकी सलाह से चलें, तो दुनिया की आग से आज भी बच जाएंगे। बोलो बच जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक भजन गा इस बिटिया का एक भजन हो जाए, उसके बाद ही जाएगी। इसका मन है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय हो। बोलिए बरसाने वाली की जय। जय जय। प्यारे भक्तों, हम श्यामा जी को याद करते हुए चलते हैं। एक प्यारा सा भजन। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। कौन कौन है यहाँ राधा रानी का? तो उठाओ हाथ और बोलो। राधे बरसाने वाली के। राधे बरसाने वाली के। राधा कान्हा की प्यारी के। राधा कान्हा की प्यारी के। राधे ब्रजभान दुलारी के। राधे ब्रजभान दुलारी के। राधे संतों की प्यारी के। राधे संतों की प्यारी के। हम बुझाए उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठाकर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। श्री राधे। हम गली गली में कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम गली गली में कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के।
और नगर में कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम कल भी राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के। मेरी बाह पकड़ लो राधे माँ, दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरी बाह पकड़ लो राधा जू, दुनिया में हमारा कोई नहीं है और सहारे दुनिया के माँ, मेरा सहारा तू ही तू। मोहाती उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। बोलिए ब्रजसुभान किशोरी की जय। एक बार श्री जोरदार राधे। ताली बजा दें। प्रथम बार इन्होंने माइक पकड़ा है, सबसे बड़ी बात यह है। प्रेम से कहिए राधे श्याम। श्री राधे वृषभानुजा है भक्तन प्राण आधार। भगवान ने कहा, जामवंत जी ने कहा कि प्रभु आप इसलिए लड़े। बोले कब किस लिए लड़े? इसलिए लड़े भगवान कि जामवंत जी जब राम रावण युद्ध में अंत में जामवंत जी जो थे सबको हरा दिए, क्योंकि जामवंत जी ने जिसको भी घूसा मारा वो मूर्छित हो गया, तो सब युद्ध समाप्त हो गया। भगवान लौटने लगे तो जामवंत जी ने कहा प्रभु हमारे शरीर की खुजली नहीं मिटी। युद्ध तो हुआ, हमारी टक्कर का कोई मिला नहीं, आप हमसे लड़ लो थोड़ी देर। भगवान बोले सेवक और स्वामी में युद्ध नहीं होना चाहिए, गुरु और चेला में झगड़ा होना चाहिए कि नहीं? हाँ होना चाहिए। कहाँ? जहाँ लोभी गुरु लालची चेला और होए नरक में ठेलम ठेला। जहाँ लोभ की प्रवृत्ति हो वहां तो झगड़ा होगा ही, निश्चित पक्की बात। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, एक दिन तुम्हारी ये इच्छा पूरी करेंगे। और आज भगवान ने जामवंत की वो इच्छा पूरी कर दी। जामवंत जी चरणों में गिर गए, प्रभु बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब एक काम करो। बोले हाँ, ये तो अपनी मणि पकड़ो और अपनी बेटी जामवती का हाथ लेकर के भगवान के हाथ में दे दिया। बोले एक काम करो, एक जिब मणि हमारे हृदय की ऐसे भी ले जाओ। भगवान जामवती को लेकर के आए। रुक्मिणी जी ने आज आरती का थाल सजाया कि पति आज दूसरी एक पत्नी को लेके आ रहे हैं, बड़ी खुश है। आरती सजा करके खड़ी है और खड़े होना भी चाहिए, क्यों? पति जब दूसरी पत्नी लाभ है तो आरती लेके खड़े होना चाहिए कि नहीं? वे कह रही हैं भाला लेके खड़ी होंगी। सब रुक्मिणी नहीं हो सकते, सब लक्ष्मी नहीं हो सकते, कारण है उसका। रुक्मिणी जी आप जब विचार करो जरा, अगर कोई प्रश्न कर दे भगवान की पत्नी का नाम क्या है, कृष्ण की पत्नी का, तो आवाज क्या आवेगी? जोर से बोलो, रुक्मिणी आवेगी कि नहीं आवेगी? फिर और पूछी जाए तो बोले हाँ और भी हैं, लेकिन मतलब मूल में तो कौन है? रुक्मिणी। वैसे तो ये बात कहना अपराध है, ये सब जो दोष भाव हमारे अंदर अपने आप पैदा हो जाते हैं।
अच्छा ईमानदारी से बताओ, राम जी के भैया हैं? जोर से बोलो। हैं? 4 हैं, जबकि राम जी अपनी मां से अकेले हैं, कौशल्या से। लेकिन कभी आज तक दिमाग में ये बात आई कि वो 3 और सौतेले भाई हैं? ये सौतेलापन हमारे अपने आप ही अंदर से पैदा होता है। भगवान की लीला में कभी कोई आज तक दिमाग में ये आया भी नहीं होगा कि राम जी अकेले हैं और 3 भैया और 2 माताओं के हैं। कभी आया दिमाग में? न, क्योंकि वहां ऐसा व्यवहार ही नहीं रहा। और जीवन में ये सौतेलापन तभी आता है जब जीव व्यवहार वैसा करता है। फाग के साथ में मधुमास बदल जाता है, वक्त के साथ में इतिहास बदल जाता है, उम्र के साथ बदलती हैं उमंगें सारी, और जरा सी बात पर विश्वास बदल जाता है, जरा सी बात पर विश्वास बदल जाता है। आज देवादिदेव भगवान महादेव देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। रुक्मिणी जी आरती का थाल लिए खड़ी हैं कि अब हम 1 नहीं 2 हो जाएंगे, बड़े चैन से बातें करेंगे, समय कट जाएगा। जामवती के बाद भगवान वो मणि लेकर के सत्राजित के पास गए। सत्राजित गिलानी से भर गया, मैंने प्रभु के ऊपर कलंक लगाया है। सत्राजित चरणों में गिर गया, भगवान के हाथ में मणि दे दी और मणि दे करके कहा ये मणि भी आप ले जाओ। और हमारे हृदय की मणि है, अपनी बेटी सत्यभामा का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया। अब सत्यभामा को लेके भगवान चले तो रुक्मिणी जी ने आज और आरती सजाई, बोले 1 और ला रहे, बड़ी खुश है। अब तो भगवान जहां जाए वहीं से एक शादी कर लाम। एक दिन भगवान घूमने के लिए अर्जुन के साथ निकले, रथ पर सवार हुए। आज स्वयं कौन चला रहे हैं रथ? भगवान चला रहे हैं, गोविंद चला रहे हैं। और खुद आज रथ चलाते हुए जा रहे हैं। अर्जुन ने पूछा प्रभु हम चलाएं? भगवान बोले देखो हम ही चलाने दो, अर्जुन तुम आराम से बैठो। अर्जुन ने बहुत निवेदन किया, भगवान बोले चलो चलाओ। अर्जुन रथ चलाने लगे, भगवान बैठे हैं। इतने में क्या देखा कि वन में प्रवेश किया और वन में एक सुंदर सी कन्या हाथ में माला लिए जप कर रही है। और माला लेकर के जप करती हुई उस कन्या को भगवान ने जब देखा तो भगवान ने तुरंत कहा अर्जुन देखो ये कौन है और यहाँ घोर वन में कर क्या रही है। अर्जुन उतर करके गए, जाकर प्रणाम किया, देवी आप कौन हैं? वो कन्या कहने लगी, बोले अहम देवश सवितुर्दुहिता पतिमिक्षति विष्णु वरेण्यं वरदं तपा परममा स्थितः। अहम देवश सवितुर्दुहिता पतिमिक्षति, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ। मेरा नाम कालिंदी यमुना है और मैं कृष्ण को पाने के लिए पतिमिक्षति माला कर रही हूँ। तो कृष्ण को पाना है? वे तो बड़े सरलता से मिलते, ना ना मैं तो उन्हें पाना चाहता हूं। और यहाँ कौन ऐसा है जो कृष्ण को नहीं पाना चाहता? दिल तेरा दीवाना बता क्या करे, ये दिल तेरा दीवाना बता क्या करे। और सांवरे तुमको पाना बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना बताया करे। दिल तेरा दीवाना, दिल तेरा दीवाना बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना बता
क्या करे, सावरे तुमको पाना बता क्या करे। हरि बोल। तुम कन्हैया कहाँ हम कन्हैया, कहाँ तुम कन्हैया कहाँ हम कन्हैया, कोई भी मेल नहीं है, ओ कोई भी मेल नहीं है। कहाँ तुम कन्हैया कहाँ हम कन्हैया, कहाँ तुम कन्हैया कहाँ हम कन्हैया, कोई भी मेल नहीं है, ओ श्यामा कोई भी मेल नहीं है। और लेकिन तुमको पाना, लेकिन तुमको पाना बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना बता क्या करे। मेरा दोनों हाथ खोल के ताली की सेवा देते हुए हरि बोल। मेरे गम आपको दिए होते, जय हो, मेरे गम आपको दिए होते तो आपने होश खो दिए। जय हो। वो तो मैं हूँ, वो तो मैं हूँ जो अब तक चुप बैठी हूँ, आप होते तो रो दिए होते। जय हो। ओ लेकिन दिल ना माना, लेकिन दिल ना माना, बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना बता करे, सांवरे तुमको पाना बता करे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान सत्राजित की पुत्री सत्यभामा से विवाह करते हैं। इसके बाद अरविंद नाम के राजा हैं, उनकी परम लाडली बहन मित्रविंदा के साथ भगवान का विवाह होता है। लक्ष्मणा जी के साथ भगवान का विवाह होता है। नग्नजति के साथ भगवान का विवाह होता है। सत्या के साथ भगवान का विवाह होता है। इस प्रकार से भगवान के ये 8 प्रमुख विवाह हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, फिर भगवान ने इकट्ठे 16,100 विवाह किए। 8 विवाह तो हो गए, परीक्षित बड़े चक्कर में 16,100 विवाह। यहां पर ध्यान देने की बात आपको बता दें, 2 बातें बहुत ध्यान देने की हैं जो बीच में हमने अभी छोड़ दी हैं। भगवान ने जब यमुना के साथ विवाह किया तो यमुना जी ने वरदान दिया किन्हें, अर्जुन के लिए, कि यमद्वितीया भैया दूज वाले दिन जो भी बहन यमुना में स्नान करके अपने भाई को तिलक करेगी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। एक बात, भैया दूज तो सब जानते ही होंगे, रक्षाबंधन भैया दूज फायदे के त्योहार होते हैं। पति अगर बस में बैठा दे तो पत्नी पैर पटकती हुई बस में चली तो जाती है, एक ही बात कहती हुई जाती है। और फोन करेगी तो एक कहेगी भगवान करे तुम्हारी आगे में गाड़ी में आग ही लग जाए, मेरे लिए गाड़ी है, मैं तो बस से आई हूं परेशान होती हुई। ऐसी दुनिया भर की बातें करेगी। और भैया दूज हो
बस में भयंकर भीड़ चलती हो तो पति पत्नी दोनों जाएं, तो जगह ना हो नीचे तो वे छत पे चढ़ जाऊंगी मैं बैठ के, और ऊपर से इशारा और करेंगे आ जाओ, फिर न मिलेगी सवारी। हम लेडी लेके चढ़ गए, तुम नीचे ही हो। ये प्रेम है मायके का। भगवान जय हो, बोलिए गोविंद भगवान की। धन्य शर्मा है हमारे शिष्य हैं, भगवान के परम प्रेमी हैं। भाई हम भाग्यशाली हैं इस मामले में, लाखों की संख्या में शिष्य हैं और बहुत प्रेमी हैं। यही चढ़ा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो 16,100 प्राणियां ये कौन है? एक दैत्य उत्पन्न हुआ, उसका नाम था भौमासुर, जिसे नरकासुर भी कहते हैं। भूमि से उत्पन्न हुआ, और भूमि से उत्पन्न हुआ तो नरकासुर भी उसे कहा गया, भौमासुर भी उसे कहा गया। और वो भौमासुर नाम का दैत्य इतना बलवान था कि उसने राजाओं की सुंदर सुंदर कन्याओं को उनसे युद्ध करके छीन लिया, और 16,100 स्त्रियों को अपने कारागार में डाल दिया, बंद करके रख दिया, और प्रतिज्ञा करी जब मेरे पास 20,000 हो जाएंगे तब विवाह करूंगा। 16,000 सुंदर कन्याओं को बंद करके रखा है। अच्छा, भौमासुर ऐसा करता क्यों है? जीवन में याद रखो, धन जब ज्यादा आएगा, कम मेहनत से आएगा, तो आपकी प्रवृत्ति बिगड़ेगी, बुद्धि बिगड़ेगी। धन के अंदर ये बड़ी विशेषता है, वो आपकी बुद्धि को बिगाड़ना शुरू करेगा। ऐसे कृत्य आप करोगे कि एक दिन सर्वनाश हो जाए। इसलिए करना क्या है? धन की शुद्धि करते रहना है। धन की शुद्धि कैसे होगी? बोले दान से। धन की शुद्धि कैसे होती? जोर से बोलो। दान से। मन की शुद्धि होती है भजन से, और तन की शुद्धि होती है स्नान से। तो दान बहुत जरूरी है। दान अगर नहीं होगा तो आपके बच्चों की बुद्धि बिगड़ जाएगी, आपकी नहीं बिगड़ेगी। धन की 3 गति है। पहली गति धन की है भोग। अगर धन आपके पास है तो खूब बढ़िया से खर्च करो, बढ़िया खाओ, बढ़िया पहनो, और या तो बच जाए तो दूसरी गति है दान, दान करो। और धन की तीसरी गति है नाश। न जीवन में दान कर पाए और न जीवन में उसका उपभोग कर पाए। आपने देखा होगा जो ज्यादा कंजूस लोग होते हैं, कृपण होते हैं, बचा बचा के रखते हैं, अंत में उनका माल दूसरे ही लोग खाते हैं। अच्छा, मधुमक्खी अपना शहद अपने आप पीती है? जल्दी बोलो, कौन खाता है? हम लोग। तो ज्यादा इकट्ठा करोगे तो और ही लोग आनंद लेंगे। इसलिए साईं इतना दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दान का मतलब ये नहीं है तुम ये सोच रहे हो कथा में दान करना। हम कतई नहीं कहते कभी किसी से। कोई ये अभिमान लेकर मत बैठना कि हमने गुरुजी को इतना दे दिया, वो अपना अपने पास रखना। हमें कोई नहीं देता इस दुनिया में, आज तक किसी ने नहीं दिए 2 रुपए। हमें दो तो उधर कमरे पे दो, यहाँ तो भगवान को चढ़ाते हो, हमें नहीं चढ़ाते। हम पे चढ़ाओ तो उधर चढ़ाओ। हम पे चढ़ाने वाले तो हमारे घर आ जाते हैं, वहीं चढ़ा देते हैं। साईं इतना दीजिए
जामे कुटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। धन की गति, धन बढ़ा और उसने धर्म करना शुरू कर दिया। और वरदान क्या मांगा? बड़ा बलवान था राक्षस, वरदान बड़े अद्भुत मांगते थे। क्या वरदान मांगा? कि मेरी माँ जब तक सामने खड़े होकर के ये ना कहे कि इसे मार दो, तब तक मैं मरूं नहीं। अब बताओ, वो कभी मां कह सकती है हमारे बेटे को हमारे सामने मार दो? 16,108 स्त्रियां भौमासुर के कारागृह में बंद हैं, दिन रात तड़प रही हैं। बिहारी जी रहो, दूर करो दुख मेरा। बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, ओ दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, ओ दूर करो दुख मेरा रे बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। छाया घोर अंधेरा, छाया घोर अंधेरा, छाया है घोर अंधेरा। बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। मुझसे अधम अधीन उभारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। ओ सबरी अहिल्या गणका नारी, सबरी अहिल्या गणका नारी, सबही तुमने पार उतारी, सबही तुमने पार उतारी। ओ आई हमारी बारी रे बिहारी रे, दूर करो मेरा। बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा बिहारी, दूर करो दुख मेरा बिहारी, दूर करो दुख मेरा बिहारी, करो दुख मेरा बिहारी, ओ दूर करो दुख मेरा बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा।
16,100 स्त्रियां दिन रात भगवान को पुकारती हैं, भगवान हमें मुक्त कराओ। कैसे? हर जीव चाहता है ईश्वर मुझे मुक्त कराओ, लेकिन मुक्ति का कोई साधन नहीं ढूंढ रहे। उपाय निरे बता दिए महापुरुषों ने, संतों ने, लेकिन उन मार्ग पर चल नहीं रहे। कहते यही है कि कैसे मुक्त हो जाए। मुक्त कैसे हो जाओगे? बिना किए कुछ नहीं होगा, करना ही पड़ेगा। कई लोग कह देते हैं हमें फुर्सत ही नहीं है, तो उनके लिए भी तो साधन दे दिया है। कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। एन कैन प्रकारे भगवान एक दिन बैठे बैठे अचानक 8 पत्नियों के बीच में गोविंद बैठे हैं और बैठे बैठे कहने लगे, क्या बता मैं, 16,100 स्त्रियां पुकार रही हैं और सब अविवाहित हैं। पता नहीं क्यों बुला रही हैं, कह रही हैं कि आप आ जाओ, आप आ जाओ। रुक्मणी जी तो कुछ बोली नहीं। सत्यभामा जी को मन में आया 16,100 औरतें बुला रही हैं जो अभी तक अविवाहित है, शादी नहीं, इनका कोई भरोसा नहीं। मित्रवृंदा ने, जामवती ने धीरे से कह दिया इनका कोई भरोसा है, 8 को ले आए, 16,000 ले हम। अच्छा, धर्म पत्नी का धर्म क्या है कि वो जरा धर्म को बचा करके रखे। पतनात् प्रायते पत्नी, जो पतन होने से पति को बचा ले वही तो पत्नी है। जो पतित न होने दे वही पत्नी है। और पति जो हर समय हर पल पाताती, जो हर पल हर क्षण केवल एक सुरक्षा की दृष्टि से सदैव खड़ा रहे, वही पति। मन में एक बात आई, सबने सत्यभामा जी को चढ़ा दिया, जाने मत देना वहां, इनका कोई भरोसा नहीं। और भगवान की देखो कैसी लीला है, भगवान तो चाह ही रहे हैं कि सत्यभामा जी हमें रोकें, क्योंकि भगवान की जितनी रानियां हैं कोई रूठती नहीं है, केवल सत्यभामा जी के अलावा। अच्छा, सत्यभामा जी क्यों रूठती हैं? सत्यभामा जी मणि लेके आई हैं जो 8 बार सोना रोज देती है। मतलब समझ गए? दहेज ज्यादा लेके आवेगी तो सेवा नहीं करेगी, रूठेगी। हाँ, वो तो पहले ही कह देगी हमारे पापा को बहुत रुलाया है तुमने, दौड़ लगाते लगाते परेशान हो गए, ये लाओ वो लाओ, ये व्यवस्था वो व्यवस्था, इतना रुपया दो, अब तुम्हें रुलाएंगे हम। और घर आते ही आते पति से कहती है देखो हमने माँ बाप छोड़े, बोले हाँ तुम भी छोड़ो, और छुड़वा के ही मानती है ऐसी। तो खूब सावधान होकर के सुनना, दहेज नहीं मांगना है किसी कीमत पर। अरे मांगने वाले तो भिखारी होते हैं। अरे बेटी के भाग्य में जो होगा वो अपने आप ही मिल जाएगा, अपने आप ही देगा, हर माँ बाप देते हैं और प्रयास करते हैं ज्यादा से ज्यादा देने के लिए। भगवान बोले आज तो हमें जाना ही पड़ेगा। भगवान त्रयोदशी के दिन तैयार हुए और तैयार होकर के चल दिए। सत्यभामा जी जिद कर गए हम भी चलेंगे संग में। कहां जा रहे हो? अच्छा, कहीं कोई कह दे कि हम पार्टी में जा रहे हैं, वहां केवल अविवाहित लोग, खाली महिलाओं की पार्टी है, बोलो तो पत्नी कहेगी कि महिलाएं हैं सब, तो तुम क्यों जा रहे हो? हम भी चले। क्या देखोगे, हम भी चल रहे हैं। अच्छा, हम बोलेंगे नहीं, चुपचाप ले तो चलो। सत्यभामा जी जिद कर गई भगवान के पीछे। भगवान बोले तुम क्या करोगी चल के? अच्छा, पत्नी जिस बात को मना करो, प्राय 3 लोगों को समझाना बड़ा कठिन है, और तीनों की एक ही राशि है, पत्नी, परिवार और पड़ोसी। इन्हें समझाना बड़ा मुश्किल है। दुनिया को समझा लो, लेकिन कन्या राशि नहीं समझाई जाए।
जिद कर गई ना हम तो चलेंगे। और जब मना करो, किसी की पत्नी थी वो जिद करती थी, उल्टी चलती, पति कहे कि आज बना लेना चावल, तो कहती आज चावल नहीं बनेगा। पति कहता खीर बना ले ना, खीर नहीं बनेगी। पति कहे पूड़ी बना ले ना, आज तो हम रोटी बनावे। आज एक काम करो, अरहर की दाल बनाओ, उर्द की बनेगी। तो किसी ने उसे सलाह दी, एक काम करो तुम उल्टी बात कहा करो। तो उसे समझ में आ गई, वो आया घर, उसने कहा देखो घर में खीर बन न जाए, वे बोली आज ही बनेगी। बस अब तो मौज आ गई उसकी, वो जो ही कहे, जो खाना हो वो ही कहे। एक दिन उसे खाने थे कचौड़ी, तो उसने कहा देखो कचौड़ी बहुत नुकसान करती है, घर में बनाना मत। बोली हम बना रहे हैं। क्या मत बनाओ? बोले कैसे ना बनाओ, हम बनावे, हाँ हम तैयार कर ले सब। अब तो उसकी मौज आ गई। एक दिन उसने सोचा अब इससे छुटकारा कैसे मिले। तो उसने कहा देखो औरतों को गंगा नहीं जाना चाहिए। बोले कैसे नहीं जाना चाहिए, हम तो जाएं। अब उसने कहा पहले छटाई ले। बोले देखो पैदल नहीं जाना चाहिए, भले ही गाड़ी से जाए, पैदल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है पैदल जाए तो उसकी बहुत लंबी आयु होती है। बोली अब तो कुछ भी जाए, हम तो पैदल ही जाएंगे। चलते चलते छक गई, पहुंच गई गंगा जी। तो उसने कहा देखो गंगा स्नान सदैव किनारे पे करना चाहिए। कैसे करेंगे? गहरे में गई, डूब गई। अब लोग ढूंढे, अरे मर गए, कहाँ डूबी, वो चिल्लावे डूब तो गई है। अब लोग गहरे में भागे तो वो कहे अरे भैया वहां कहाँ ढूंढ रहे हो, उल्टी चलती है, किनारे पे ढूंढो। बोलो गोपाल भगवान की जय हो। सत्यभामा जी जिद करके चली और भगवान के साथ ही पहुंच गई। सबसे पहले भगवान ने देखा कि उसने कितना कड़ा पहरा लगाया है, भयंकर सर्पों को छोड़ रखा है। एक द्वार पर सर्प ही सर्प हैं, और सर्पों का उस बाड़े को पार करके भगवान अगले पहुंचे तो जल भरा हुआ है, और जल को पार करना ही पड़ेगा। और उस जल में खूंखार मगरमच्छ बैठे। भगवान ने दूसरा द्वार भी तोड़ दिया। तीसरे द्वार पर देखा कि पूरे मार्ग में बिच्छू ही बिच्छू हैं। भगवान ने उस मार्ग को भी पार कर दिया। फिर अग्नि, उस अग्नि से निकलना मुश्किल। इस प्रकार से 7 द्वार उसने ऐसे बनाए थे, और उन 7 द्वारों को पार करते हुए भगवान पहुंच गए। उन 16,100 स्त्रियों को मुक्त कर दिया। बड़ी प्रसन्न हो गई। हे ठाकुर जी आपकी बड़ी कृपा रही। लेकिन तैसे ही उसे पता लगा, और जैसे ही पता लगा तो वो लड़ने के लिए नरकासुर आया। भगवान का और नरकासुर का युद्ध हुआ। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि भगवान से लड़ते लड़ते भगवान के पूरे शरीर को जख्मी कर दिया। यहाँ तक कि उसने 2 बाण ऐसे मारे, भगवान के दोनों भुजाओं में लगे। भगवान गिर पड़े, और जब भगवान गिर पड़े सत्यभामा जी एक बार भी नहीं बोली, चुपचाप खड़ी नहीं। और वो तलवार लेकर दौड़ा। बड़ा द्वारिकाधीश बना फिरता है, आज मैं तेरी गर्दन अलग करता हूं सरधड़ से। इतना देखते ही सत्यभामा जी घबरा गई, अब तो मेरे गोविंद को मार ही देगा। जोर से चिल्लाई, कन्हैया इसे छोड़ना मत, मार दो मेरे सामने। भगवान बोले इसीलिए तो तुम्हें लेके आए हैं, क्योंकि सत्यभामा जी भूमि का अवतार है। और उसकी माँ कौन थी? वो भूमि से पैदा हुआ था, और उसने वरदान अपनी माँ से मांगा था कि मेरी माँ ना कहे तब तक मैं मरूं नहीं। भगवान ने ऐसी अद्भुत लीला करी, क्षण मात्र में ही भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 16,100 रानियां मुक्त हो गई। भगवान बोले अपने अपने घर जाओ। सब चरणों में गिर गई। ठोकरें खाई बहुत झूठे जगत के प्यार में, अब मैं आई हूँ है करुणा कर तुम्हारे द्वार पर।
अब मुझे तारो न तारो ये तुम्हारे हाथ है, अगर न तारोगे प्रभु तो बदनामी तुम्हारी ना। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, हो जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। ताको पतित पावन जग तारो पावन जग, यही अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, हो चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे। गोविंद हम कहाँ जाएं, हम जाएं तो जाएं कहाँ? भगवान बोले अपने अपने घर जाओ, विवाह करना। बोले हमें स्वीकार कौन करेगा? सब कहेंगे कि उस भौमासुर की कैद में इतने दिन तक रही। उन स्त्रियों ने एक बात कही, कन्हैया एक बात बताओ, श्री जानकी जी थोड़े समय रावण के पास रही तो लोगों ने कैसी कैसी बातें करी, और हम तो इतने दिनों से इसकी कैद में हैं, क्या कोई हमें स्वीकार करेगा? गोविंद ने कहा अब हम कुछ नहीं कह सकते, हमारी पत्नी से बात करो। सत्यभामा जी की तरफ इशारा किया। सत्यभामा जी बोली क्या चाहती हो? बोले कि हम अब इन्हीं की शरण में रहेंगे, इन्हीं को अपना सब कुछ मान लिया है। सत्यभामा जी बोली अपने अपने घर जाओ, इन्हें क्यों मान लिया? बोले ये जगत के पिता हैं, इनसे तो कोई भी रिश्ता बना लो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, और तुम ही हो बंधु सखा। वैसे तो जगत का पति भी ही गोविंद है, और संसार में पुरुष ही एक है, सहस्त्रखा पुरखा है। पुरुष तो एक ही है ना दुनिया में, और दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। जितनी आत्मा है सब पत्नी है, और परमात्मा कृष्ण पति है। और इसी भाव से भी यदि आप देख लो तो भी आपका उद्धार हो जाए। सब रोने लगी, अगर आप हमें ठुकरा देंगे गोविंद तो हम कुएं में गिरकर मर जाएंगे, जहर खा लेंगे, लेकिन लौट कर मुंह दिखाने अपने घर नहीं जाएंगे। देखो सच्चा प्रेम जब होता है ना, अगर पाप में आपका दिल नहीं है तो निश्चित पक्की बात है ईश्वर का मिलना भी मुश्किल नहीं है। भगवान ने सबको अपना लिया, ये वेद की ऋचाएं हैं। और 8 जो पत्नियां हैं वो प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति। हम जीव जो हैं प्रकृति के वश में हैं, और प्रकृति परमात्मा के वश में है। इसलिए हमें परमात्मा का हो तो जाना चाहिए। बस एक संकल्प ले लो, हम तुम्हारे ही हैं, लेकिन उनका होना पड़ेगा। ऐसे नहीं खाली दिखावा करो, एक ही भाव ले आओ कि हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हरि बोल, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे प्रियतम। सब गाओ, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे प्रियतम। गाओ, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हरि बोल।
हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे प्रियतम। और प्रेम एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से होना चाहिए। एक तरफा प्रेम ठीक नहीं होता, दोनों तरफ से। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे प्रियतम। हरि ओ तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दे, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस कर कह दे, मैं तेरा तू मेरा। ओ सच्ची प्रीत की रीत निभा दो ऐ मेरे प्रियतम। तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे मेरे प्रियतम। हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे। जगन्नाथ भगवान की जय हो। भगवान से इतना प्रेम हो कि उन्हें छोड़ने का मन ही नहीं हो, और मन जब बन भी जाए, कभी कोई छुड़ाना भी चाहे तो प्राण भले चले जाएं। आओ भक्तमाल की छोटी सी कथा का दर्शन करें, उसके बाद सुदामा चरित्र की कथा का करेंगे। अयोध्या में एक मंदिर है, ध्यान से सुनिएगा, आनंद आएगा। ये प्रेम की कथा है भगवान से। अयोध्या में बड़ा सुंदर एक मंदिर है जिसका नाम है कनक बिहारी सरकार। कौन सी जगह है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, कनक बिहारी सरकार की जय। बड़ी हल्का जयकार है। दोनों हाथ खोल के बोला करो, बोलो कनक